1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगे चलते हैं आज की अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर है, क्योंकि इससे पहले भी कई कंपनियों का हमने भांडा फोड़ा था और आवाम को बाखबर रहने के लिए कहा था। लगता है कि आवाम के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने धोखे खाने के बाद, इतने कंपनियां भागने के बाद फिर भी जो है ऐसे फ्रॉड कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज की हमारी ये खबर है हैदराबाद स्टोर को लेकर, जो कि अपना एक ऐप भी बनाई थी और वहीं पर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए इस पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा था और कई लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर भी दिया। फिर बात उसकी जो है कई करोड़ का घोटाला कर ये कंपनी भाग चुकी है। तो आइए उर्दू घर में इसके ताल्लुक से एक प्रेस मीट रखी गई थी, तफसीलात हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हैदराबाद में एक शकील नामी मोहम्मद शकील पाशा जो तांडुर का रहने वाला था, वो हैदराबाद आया 3 साल पहले। आकर यहाँ पर हैदराबाद में 2 ऐप बनाया, एक हैदराबाद स्टोर के नाम से, एक ग्रोसरीज के नाम से। वो ऐप हैदराबाद में ओल्ड सिटी में और न्यू सिटी में मशहूर करा, उसकी एडवर्टाइजमेंट करा और मुख्तलिफ बेशुमार 10,000 उसके कस्टमर्स बन गए और उन्हें हर एक से जो है सो किसी से 10 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख ऐसा लेके तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए जो है ना जमा करके भाग चुका है। और इसके अंदर बेशुमार हमारे भाई लोग भी हैं, इसमें बेवा बहना भी है, यतीम बच्चे भी हैं और हुफ़ाज़ इकराम भी है। और इसके अंदर बेशुमार लोग जो है ना इसका शिकार बन चुके हैं। किसी को नहीं छोड़ा, इन्हें सबको लूट लिया। तांडुर का रहने वाला जो मुरादनगर में जो है ना इन्हें अपनी स्टोर ओपन करा था और जो है ना तमाम हैदराबाद में जो है ना इसका सप्लाई करता था, ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना सेल करता था। उसका सेल भी अच्छा हो रहा था। अब होते होते इन्हें इतना बड़ा फ्रॉड करा है, इसके अंदर 250 लोग इसका शिकार बन चुके हैं और पूरा जो है ना जिसका कैलकुलेशन आ रहा 40 करोड़ तक जरा इसका कैलकुलेशन, और इन्हें फरार है इस वक्त। और ये तांडुर का रहने वाला है और सब लोग इसके जो है सो शिकार बने हुए हैं। ये इसका फोटो है, मोहम्मद शकील पाशा, और इसके साथ साथ इसके खानदान वाले भी जो है ना इसका साथ दिए हैं। बोलिए। और हम लोग जो है ना बिलाल साहब के साथ अप्रोच हुए थे, बिलाल भाई के पास, उन्होंने 40 PSO में जो है ना FIR कराए। तो ये ऑनलाइन कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करे थे तो आप नीचे इन्वेस्टमेंट करे थे या कोई ऑनलाइन तरीके से इन्वेस्टमेंट? नहीं, ये खुद घर पे आता था, आके जो है ना समझाता था मैं इतना शेयर देता हूँ आप लोगों को, अगर 2 लाख करे तो हम इतना शेयर देता हूँ, 5% शेयर देता हूँ, अगर 10 लाख करे तो इतना शेयर देता हूँ। तो वो दे रहा था और जो है ना जैसा पैसे जो है सो 10-10 लाख, 15-15 लाख जो लोग कर रहे थे उन लोगों को जैसा शेयर आ रहा था फिर उनसे फिर ले लेता, रिवर्स ले रहा था। तो ये कंपनी स्टार्ट हो गई कितना टाइम? 3 साल हो गए थे। 3 साल से स्टार्ट हो गई। 3 साल से लोगों को प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट करके कितना टाइम होता? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़े जने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट करे, थोड़े जने 2 साल पहले, थोड़े आपका इन्वेस्टमेंट हो गया कितना? मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 3 साल हो रहे। 3 साल हो रहे हैं। 3 साल से आपको रेगुलर इनकम नहीं आ रही थी। मेरा एक ऐसा था, मैं वहाँ पर एम्प्लॉय भी था, मैं परचेजिंग मैनेजर भी था और मेरी जो जितनी सैलरी थी वो तनख्वाह में जमा करा रहा था इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और हर एक को भरोसा दिलाता था वो, और भरोसे के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जैसा मंथली इन्वेस्टमेंट दे देता था। मैं कभी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया उससे, प्रॉफिट नहीं लिया, जैसा शेयर जो देता था मेरा। और इसमें जो है ना 250 लोग इसके साथ साथ है, 250 लोग जो है ना इसका शिकार बन चुके हैं, जिसमें बेशुमार यतीम लोग हैं, बच्चे और बेवा बच्चे हैं और हुफ़ाज़ इकराम है और अच्छे इसके अंदर जो है सो। आप लोग कंप्लेन कौन से? हम पहले राजेंद्र नगर PS में कंप्लेन करें, वहां पर कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। वहां का SI नारायण बोल के है, उसका ट्रांसफर हो चुका है, वो कोई रिस्पांस नहीं दिया। विदिन 2 डेज 3 डेज में आपका मसला हल करेंगे बोले, मगर कि कुछ मसला हल नहीं हुआ वहां से। फिर उसको जो है ना चेरलापल्ली जेल बोल के बोले, फिर अब मालूम हुआ तो चेरलापल्ली जेल से भी रिहा हो गया बोल के मालूम हो रही ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम बिलाल भाई से अप्रोच हुए। बिलाल भाई कंपनी रजिस्टर्ड है जी, रजिस्टर्ड कंपनी है, हैदराबाद स्टोर रजिस्टर्ड है, और ग्रोसरीज बोल के अभी एक ऐप है वो भी रजिस्टर्ड है। तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू हुआ था? जी, लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू सबके लिए जो है एक लॉयर से जो है सो एक डॉक्यूमेंट बनाता था, सबको वही देता था, और सब लोग जो है ना उस पर भरोसा करे। बहना, इतने लोग पीछे बहना है हमारे,
बेशुमार लोग जो है ना उसको भरोसा करके जो है ना लाखों रुपया करोड़ रुपया आप आवाम को क्या मैसेज देना चाह रही है? ये ऐसे बॉन्ड पेपर जो है ना बनाए, हर एक के पास ऐसे बॉन्ड पेपर्स है, किसी का 5 का है, किसी का 15 का है, किसी का 25 का है और 50 का भी है, 1 करोड़ का भी आवाम बॉन्ड। को क्या मैसेज देना चाहिए? आवाम को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, अब तक इतने फ्रॉड हो चुके हैं हर एक ई स्टोर के नाम से, अब आवाम होशियार हो जाए और किसी इन्वेस्टमेंट पर भरोसा नहीं करे, किसी आदमी पर भरोसा मत करे, खुद का बिजनेस खुद करे। सर आप भी जॉब करते थे ना इसमें? और इसके अंदर मैं भी जॉब करता हूँ। तो ये वकील कौन था जो दिया आपको, आप पहचान करने? ये इसके इन्हें जो है ना हमारे इन्वेस्टमेंट, जितने लोग इन्वेस्टमेंट करें, किसी को किसी से इंटरेक्ट नहीं करा, किसी को किसी से इंटरेक्ट नहीं करा, इन्हें जो भी करता जॉब हमारा जो है ना इसके कंपनी से रहता था हमारा वर्क, वो काम कर लेना पड़ता, बाकी का जो है ना इसके पर्सनल मैटर्स में कोई मदाखलत नहीं करता था। आप मैनेजर थे, आपको आइडिया नहीं होता कि इस तरीके से कंपनी फ्रॉड करेगी? नहीं, हमारे भी आइडिया है, मेरे साथ 30 जने काम करते, 30 मेंबर्स है और उन लोगों को भी सबको आइडिया है कि किसी का पैसा आज तक नहीं रुकाया, किसी एम्प्लॉय को सैलरी में जो है ना कभी कमी नहीं करा और टाइम पे सैलरी देता था, टाइम पे जो है ना शेयर जो प्रॉफिट शेयर रहता था टाइम पे जो है ना उसको ट्रांसफर कर देता था और होते होते 6 महीने से इन्हें किसी को प्रॉफिट नहीं दिया, किसी को शेयर नहीं दिया, बस कंपनी लॉस में जा रही। कंपनी में मैनेजर थे और आपको खुद को ना इल्म में नहीं था कि वो कंपनी फ्रॉड करने वाली है। फ्रॉड करने वाली है, इतना गैम्बलर था इन्हें। और अपने हैदराबाद से हटके इनका स्टोर कुछ और जगह भी है या नहीं, खाली वाली हैदराबाद में ही है, यहाँ से बीजापुर महाराष्ट्र में शुरू करने वाला था। और लॉन्ड्री का भी था उसका, लॉन्ड्री का तब उनके बिजनेस के कंपनियों के नाम आप कौन से एक हैदराबादी स्टोर के नाम से ऐप चलता था और एक ग्रोसरीज के नाम से ऐप चलता था, जो ऐप हैदराबाद तकरीबन आप भी ऑनलाइन में देखिए 10,000 लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और इसके कस्टमर्स है और इसका परचेजिंग। और तो इसमें 99 टीवी के चेयरमैन बिलाल साहब का क्या रोल है? बिलाल साहब का ये रोल है, तमाम लोग जो है ना बिलाल साहब के नहीं आए, अप्रोच हुए, बिलाल साहब क्या करें, सबको जो है सो FIR कराए, जो जो एरिया में है, कोई शालीबंडे में, कोई बल्लागुड़े में, कोई मेहदीपट्टनम, मुरादनगर, कोई टोलीशोकी, हर PS में जो है ना तकरीबन 40 PSO में बिलाल साहब की तरफ से FIR गया है। तो न्यूज टीवी 99 के बिलाल साहब आपकी ये कंप्लेन आप कराने रहनुमाई करे हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट करे हैं और कमिश्नर ऑफिस से भी जो है ना हमको अच्छा सपोर्ट मिला बिलाल साहब की तरफ से। भाई शकील के साथ कोई इसके ऊपर आप बोलिए शकील। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैजल शाह है। मेरी बेटी 2 लाख पे इन्वेस्ट करे से है। वो जो है सो 1-2 महीने की देने के बाद बच्ची को स्टॉप कर दिए। बच्ची 15 दिन से बेड पे थी, ना मतलब डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल सकती, ये उसका प्रूफ है। इसी के ऑफिस से आके बच्ची से और बच्चों से शादी के पैसे भी लिए, 2-3 महीने अच्छा सब कुछ दिए, प्रॉफिट देने के बाद में जैसे आज बच्ची की मेरी हालत बहुत खराब है। 15 दिन कैसा कॉन्टेक्ट में है? इनके ऑफिस के थ्रू, ऑफिस वाले ही मिला है बच्चे, डिलीवरी तो एक ही पास नहीं, डिलीवरी बॉय नहीं, ये लोग जो यूके प्रोसेस में जॉब करते हैं उनके थ्रू वहाँ पे आए। वहाँ पे आने से 1 to 2 करके एक बच्चे की तो फैमिली में 50 लाख, एक 7.5 लाख, एक 3.5 लाख एक, और हमें मिला फिर हमारी बच्ची 2 लाख इन्वेस्ट करे। इन्होंने ऑनलाइन करते थे या ऑफलाइन? नहीं, ये तो कैश। हमारे घर में शादी थी, फोनों पे फोन कर रहे कि मेरे को अब मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, तो हमारा बच्चा लिया के पैसे देके बॉन्ड पेपर दिया इनवाइस वगैरह नहीं दिए जी, रसीद वगैरह कुछ दिए? नहीं, खाली बॉन्ड पेपर, ये 2 लाख का पेपर है। 30,000 वालों को भी ये है और 50 लाख वालों को सिर्फ यही पेपर है। और देने के बाद में महीना 2 महीना कुछ दिया, उसके बाद में उसको कॉल करने तो मैं उड़ा रहा, जहाँ तक कि मैं TS तो नहीं गया, लेकिन दूसरे लोगों गए तो वहाँ पे लोगों से सुने हम के वहाँ पे उन्हें पैसा देके लोगों को मिलने नहीं दे रहा, शकील से मिलने नहीं दे रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे। और कुछ लोगों से सुने कि क्या करते कर लो। आपको ये 2-3 महीने में ये 15 दिन कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। कहाँ से होता है? हम लोग दिसंबर में जो है सो इन्वेस्ट करे सो है। ये है शरीफ शहजाद शकील बादशाह। डॉक्टर फरहानास पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक मैटरनिटी एंड स्कैनिंग सेंटर बाय डॉक्टर फरहाना अल जाबरी पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुंचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है।
कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज और बच्चों का इलाज किया जाता है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।